इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ भी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 और आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। मींस हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कोई ऐसा इक्वेशन बनानी है जिसमें लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक सर्कुलर पाथ लेते हैं हम। इसके अंदर आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। लेट्स सपोज बॉडी मूव करना शुरू होती है इस पॉइंट से और वो आ जाती है यहां पे और इसे हम बोल देते हैं पॉइंट ए। जब बॉडी यहां पे आई तो उसने जो डिस्टेंस जिसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं वो क्या कर लिया होगा कवर, वो कुछ ये होगा, इसे हमने S1 बोल दिया। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा, इसे हम θ1 बोल रहे हैं। अब पॉइंट ए से बॉडी मजीद आगे गई, लेट्स सपोज पॉइंट बी यहां पे ले लेते हैं और यहां बॉडी आ गई। अब जो डिस्टेंस कवर हो गया टोटल वो क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक, और इसे हमने S2 बोल दिया। कुछ ना कुछ एंगल भी कवर हुआ है जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वो एंगल जो आया वो क्या है, वो अब ये वाला एंगल है और इसे हम नाम दे देते हैं θ2 का। हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है, S = r θ, जिसमें हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। अगर हम पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए, हमें ये वाली इक्वेशन लिखनी है जब हम पॉइंट ए पे थे, तो क्या हो जाएगा, S की जगह S1, थीटा की जगह θ1। R के साथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम सर्कल पे कहीं भी चले जाए सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रहता है। तो जब हम पॉइंट ए पे थे आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, S = r θ और ये S1 और ये θ1। देन हम पॉइंट बी पे गए तो क्या हो जाएगा, S2 = यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आर्क लेंथ S2 और एंगल θ2 हो जाएगा। मींस पॉइंट बी पे हमारे पास इक्वेशन आ रही है S2 = r θ2। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1 और इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 2। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं इक्वेशन 2 से। लिखते हैं क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे इक्वेशन 2 से। मींस इक्वेशन 1 की ये आपके पास लेफ्ट साइड लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड राइट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, S2 - S1 = r θ2 - r θ1। ये साइड यहां पे सब्ट्रैक्ट हो गई और ये वाली साइड यहां सब्ट्रैक्ट हो गई। अब आपके पास क्या हो रहा है कि S2 - S1 डिस्टेंस का चेंज है, आर्क लेंथ का चेंज है, तो इसे हम डेल्टा S लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू, यहां से r कॉमन आ रहा है हमारे पास, r को हमने कॉमन लिया तो θ2 - θ1। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा S = r, इसे हम डेल्टा θ कर देते हैं। अब हम ये करते हैं कि लेट्स सपोज दोनों तरफ हम डेल्टा t मींस टाइम से डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग बाय डेल्टा t। डेल्टा t से अगर दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा t = r डेल्टा θ डिवाइडेड बाय डेल्टा t। हमने ऐसा क्यों किया, आपके माइंड में सबसे पहला पॉइंट ये आएगा, जब टाइम से डिवाइड करना है तो हम डेल्टा क्यों लगा रहे हैं। पहली कंफ्यूजन ये आती है कि डेल्टा t लगाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम से ही डिवाइड करवाना है, सिर्फ t लिख दें। तो डेल्टा t लिखने का रीजन ये होता है आपके पास कि लेट्स सपोज हमारे पास ये रहा सर्कुलर पाथ और बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर सिर्फ आती है बहुत छोटे टाइम में, ये रहा पॉइंट ए, उसके साथ में पॉइंट बी, तो अब जो यहाँ पे टाइम लगेगा वो इतना छोटा होगा कि डेल्टा t क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो रहा होगा, जिसको हमने देखा था डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो हम ये बात बताएंगे कि t हो सकता है बहुत छोटा हो, तो इफ हम लिखेंगे इफ डेल्टा t
टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, हमने तो ए और बी बहुत दूर दूर लिए, पॉसिबल था ए और बी करीब भी हो सकते थे। अगर करीब हो बहुत ज्यादा तो हम क्या लिखेंगे, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है तो देन अप्लाइंग लिमिट्स, हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। लिमिट्स क्या आती है हमारे पास कि लिमिट हम लिखेंगे कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो रहा है। कहां कहां डेल्टा टी आया, यहां पे और यहां पे। हम इस चीज को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहां से r को अलग करके अलग लिख दें, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं आएगा इक्वेशन में। देन हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। क्या लिमिट आ जाएंगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू आर, और इसके साथ भी डेल्टा टी यहां आया हुआ है, इसके साथ भी लिमिट लगेगी। वो क्या आएगी, अगेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर आप देखें यहां पे हमारे पास कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसे हम यहां पे देखते हैं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अगर इसको देखें और इसको देखें, कुछ सिमिलर नहीं लग रहा क्या? बस क्या फर्क है, यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है। डेल्टा किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई कर दी है कि हो सकता है डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो। इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये भी तो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला था, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी के लिए रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास हम यहां पे लिखेंगे कि एज वी नो दैट, कि हमें ये बात पता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर होता है वेलोसिटी के, और लिमिट अगेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी के। तो हम इसको पुट करवा देते हैं इस इक्वेशन में। तो इस पूरी चीज की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, v आ जाएगा। v इक्वल्स टू क्या आ रहा है, r, और लास्ट में डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा। जी आपके पास क्या आ गई है, एक रिलेशन आ गया किसमें, लीनियर और एंगुलर। आपके माइंड में आएगा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन नहीं आया है, ये तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन आया है। वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये रिलेशन स्पीड्स में आया है, हमने वेलोसिटी में बताना है। तो आपके पास क्या होगा कि इन वेक्टर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, v एक वेक्टर बन जाएगा और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी बनेगी, इक्वल्स टू, अब जो r ओमेगा है ना, इसे हम r और ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट नहीं लिख सकते। हमने देखा था कि a डॉट b, दो वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट में आते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में एक स्केलर आ जाता है, लेकिन हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है रिजल्ट में, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब इनको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में भी किस तरह से, ओमेगा क्रॉस r होगा, ना कि r क्रॉस ओमेगा होगा। हमने ये भी चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनकी जगह भी चेंज नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आया है वो कुछ इस तरह का है, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, तीनों वेक्टर्स है। अब ये वेक्टर कहां लाई कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना कि v अगर वेक्टर है तो कैसे वेक्टर है। तो हमने ये चीज देखी थी, एक बार फिर देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक सर्कुलर पाथ पर बॉडी जा रही थी इस डायरेक्शन में और बॉडी यहां आ गई, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां होगी। सबसे पहले वेलोसिटी से पहले रेडियस देख लेते हैं। रेडियस किस तरह से होता है, रेडियस तो आपको बहुत आसानी से पता है, ये आपके पास रेडियस वेक्टर आ जाएगा जो कि एक पोजीशन वेक्टर होगा जो सिर्फ पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी। टेंजेंट क्या होता था, एक सर्कल, इसके ऊपर हम एक ऐसी लाइन बनाए जो इस सर्कल को सिर्फ एक बार टच करे, उसे टेंजेंट बोलते हैं। जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई, इसी तरह एक लाइन ऐसे बना दे। अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं तो अब ये टेंजेंट नहीं है,
क्यों? अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये सर्कल को दोबारा टच करेगी। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक बार टच कर सकती है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। और वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होगी। मींस लेट्स सपोज टेंजेंट तो हमारा ये ड्रॉ हो गया, ऐसा ही है। इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी। यहां पर वेलोसिटी वेक्टर आ गया। इसकी डायरेक्शन इस तरफ इसलिए बनाई क्योंकि बॉडी ऐसे मूव कर रही थी। अब एक थर्ड चीज आती है कि आर आ गया, वी आ गया, ओमेगा कहां लाई करेगा? ओमेगा किस तरह से हमने देखना है, अपने हाथ को लेना है ऐसे, सही है, और अपनी फिंगर्स को डायरेक्शन में लाना है किसके? जो डायरेक्शन बॉडी की थी, ऐसे थी डायरेक्शन, और बॉडी कैसे जा रही है? यूं जा रही है। हमने इसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। कर्ल हो गई डायरेक्शन, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, सॉरी जो हम मूव कर रहे हैं वही डायरेक्शन है फिंगर्स पे। हमारा थंब कहां जा रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। तो जो आपके पास ये ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, ये कुछ ऐसे आ रही होगी बोर्ड के बाहर की तरफ, जिसे हम बना नहीं सकते ऑब्वियसली, कुछ इस तरह से। एक मिनट, ऐसे आ रही होगी वी, आर और ओमेगा। अब हमने चैप्टर 2 में एक चीज देखी थी, कभी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो तीसरा वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। जैसे सपोज करें ये दो वेक्टर्स हैं, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ भी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? लेट्स सपोज जो तीसरा वेक्टर आया वो ये ब्लू वेक्टर है। एक मिनट, आप देखें, एक मिनट, हाँ, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है और यहां पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है। तो जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तीसरा जो वेक्टर आएगा वो पहले के भी 90 पे होगा, कुछ ऐसे ही मार्कर हिल रहा है, और दूसरे वेक्टर के भी 90 डिग्री पे होगा। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये जो R है और ये V है, इसमें जो एंगल बन रहा है हमारे पास, देखिए वो 90 डिग्री है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका आया है? क्रॉस प्रोडक्ट लिया है R और ओमेगा का। ओमेगा की डायरेक्शन कैसे थी? ऐसे, और V की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। आप देखें इसमें 90 डिग्री बन रहा है, इसी तरह V और R में भी 90 डिग्री बन रहा है। तो हमेशा दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो तीसरा वेक्टर जब भी आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स के 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपके पास क्या था? रिलेशनशिप था जिसमें लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।